मेरी स्वतंत्रता का हनन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से असंवैधानिक पद पर आदरणीय मोदी जी बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, और आदरणीय हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि उन तक ये वीडियो पहुंचे। सरयू राय ने मुझे ये पत्र भेजा। ठीक यही हुआ। मैं किसी आर्टिकल में देखा मैंने कि सरयू राय की मुश्किलें बढ़ी, तो मैं भी चल दिया तलाश में कि पत्रकारों के साथ ऐसी चीजें होती हैं, और यही पत्रकार फिर जाके मान जाते हैं, वीडियो डिलीट कर देते हैं, शांत हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि चाटुकार पत्रकार है। काफी गंभीर आरोप लगाए, उनके पर्सनल लाइफ पर चर्चा भी की। इस पत्र को देखकर मैं चौंक गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है और आप लोग जानते होंगे पेशे से मैं पत्रकार हूं। और आज पत्रकारिता करके ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी स्वतंत्रता का हनन हुआ है। एक पत्रकार स्वतंत्र माना जाता है। एक पत्रकार को अधिकार है कि वो स्वतंत्रता से अपना काम करे और निष्पक्ष होकर काम करे। आप लोग कहते हैं ना कि मीडिया बिकी हुई है, आप लोग कहते हैं ना कि पत्रकार नहीं चाटुकार होता है, तो सही आरोप लगाते हैं आप। क्योंकि अगर सवाल उठाओ किसी पे, हालांकि अभी मैंने कोई सवाल नहीं उठाया है, मैंने एक साक्षात्कार लिया है किसी का, जिसके बाद मुझे माननीय सरयू राय द्वारा पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 63 के अतिरिक्त हम उन्हें रॉ फुटेज प्रोवाइड करें जो हमने साक्षात्कार लिया है, नहीं तो मेरे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकार का काम होता है कि किसी भी साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना, साक्षात्कार लेना, कहीं कोई घटना घटी है तो उसको रिकॉर्ड करना, उस पर बातें करना, लोगों को बताना उस घटना के बारे में। तो ठीक यही हुआ। मैं किसी आर्टिकल में देखा मैंने कि सरयू राय की मुश्किलें बढ़ी, तो मैं भी चल दिया तलाश में। मैंने देखा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनोज सिंह ने किया था, और मैं मनोज सिंह को नहीं जानता था कि आखिर मनोज सिंह कौन है, क्या है, अब तक नहीं जानता था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें किसी कारणवश मैं नहीं पहुंच पाया। फिर मैंने पता किया मनोज सिंह कहाँ रहते हैं, उनका नंबर मिला मुझे, और मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे पूछा कि आपने एफआईआर किया है, क्यों किया है। तो उन्होंने तमाम बातें बताई। फिर उन्होंने फाइल दिखाया, तो हमने कहा कि इस पर एक आप साक्षात्कार कर लीजिए, हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये साक्षात्कार हमने उनका लिया, जिसमें मनोज सिंह काफी बातें बोल गए। उन्होंने सरयू राय पर काफी गंभीर आरोप लगाए, उनके पर्सनल लाइफ पर चर्चा भी की। मैंने कोई चर्चा नहीं, मैं एक पत्रकार, अगर मैं नहीं जाता तो मेरी जगह कोई और पत्रकार जाता, वो उसको रिकॉर्ड करता और वो उसको दिखाता। लेकिन दोस्तों, मैंने जब पत्रकारिता की थी तो बहुत जोश में था कि अपने देश के लिए काम करूंगा, देश का भविष्य बनाऊंगा, और कई बच्चे हैं जिनको मैं बताता हूं। हालांकि मेरी उम्र भी सिर्फ 25 साल है, और लेकिन मैं लोगों को, मेरे से छोटे जो है उनको सिखाता हूं, जो पत्रकार बनना चाहते हैं उनको बताता हूं कि ऐसे ऐसे करो, अच्छी चीजें करो, आप लिखावट अच्छी करो, आप अपने शब्द अच्छे करो, इस तरीके से समझाता हूं। खैर वो मेरा अलग पार्ट है, लेकिन अभी जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं कि सरयू राय ने मुझे ये पत्र भेजा। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये पत्र। इस पत्र को देखकर मैं चौंक गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी स्वतंत्रता का हनन किया गया। मैं स्वतंत्र नहीं हूं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से असंवैधानिक पद पर आदरणीय मोदी जी बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, और आदरणीय हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि उन तक ये वीडियो पहुंचे, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कहते हैं ना कि पत्रकार स्वतंत्र है, पत्रकार अपना काम करता है, लेकिन सर पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दी गई किसी भी रूप में, और हर कोई हमें दबाने का प्रयास करता है। जिस तरीके से आज सरयू राय ने लेटर भेजा है, आप कहेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर देंगे। आप ये सोचिएगा ये भेजने का मतलब उनका क्या था, वो मुझे क्यों भेज रहे हैं। और मैंने उनसे बात भी की फोन पे, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल नंबर से भेजा है, जो भी नंबर है उनका
2 बार पत्र आ गया, 3 वीडियो है, 2 वीडियो का एक बार उन्होंने जिक्र किया है, एक का एक बार किया है, और ये पत्र उन्होंने भेजा है। मेरी स्वतंत्रता का हनन हुआ है सर। मुझे लगता है कि मैं अब पत्रकारिता नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो कल को और ऐसे लेटर्स आएंगे, इस पर आज ही रोक लगनी चाहिए। मेरी क्या गलती है आप बताइए? मैंने वारदात रिकॉर्ड की। हमने सरयू राय से भी कहा कॉल पर कि सर हम आपके पास आने ही वाले थे, आपसे बात करने ही वाले थे, आपसे भी साक्षात्कार लेते, और हमने न्यूज भी चलाई है कि क्या सरयू राय इसका जवाब देंगे, मनोज सिंह कितने सही है। तो मैं बैलेंस करके चलता हूं चीजों को, लेकिन इस तरीके से मेरी स्वतंत्रता का हनन हुआ है। और पत्रकार भाइयों से भी गुजारिश है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप सोच लीजिए कि आपकी पत्रकारिता खतरे में है। क्योंकि ऐसी चीजों का होना एक पत्रकार की स्वतंत्रता का हनन होना है। वहीं आपको यह बता दूं कि उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 63 का जिक्र किया है, तो मैं भी अपना एक मौलिक अधिकार बताता हूं कि पत्रकार का मौलिक अधिकार है कि सूत्रों को और जो उनके पास साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो उसको सिक्योर रखेंगे, वो गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये पत्रकारों का मौलिक अधिकार है, और सूत्रों के हवाले खबर वो प्राप्त कर सकते हैं और चला सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं, आप लोगों से बहुत छोटा हूं, इस पर राय विचार करें। और पत्रकार भाइयों से गुजारिश है कि अपने लिए आवाज उठाएं। हालांकि मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूं, बस मैं ये वीडियो बना के इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि पत्रकारों के साथ ऐसी चीजें होती हैं, और यही पत्रकार फिर जाके मान जाते हैं, वीडियो डिलीट कर देते हैं, शांत हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि चाटुकार पत्रकार है। वैसे ही उसमें लिखा हुआ है लेटर में कि अगर आप वीडियो नहीं देते हैं तो हम समझेंगे कि आप भी इसमें सम्मिलित हैं और आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और सभी पत्रकारों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। पत्रकार स्वतंत्र नहीं है, मेरी स्वतंत्रता का हनन हुआ है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। धन्यवाद।